नमस्कार मित्रों। आज की विवेचित नारी हैं प्रथम नारी दोती देवशुनि शर्मा। इनसे सारमेय आदि चतुष्पद तथा व्याघ्र आदि श्वापदों का अर्थात हिंस्र पशुओं का विकास हुआ। ये इन सबकी जननी हैं। सारमेयों अथवा श्वानों से इनका विशेष प्रेम रहा है। तो आइए मिलते हैं प्रथम नारी दोती देवशुनि शर्मा से। स्वागत है आपका। देवशुनि शर्मा का उल्लेख ऋग्वेद में इंद्र की दूती के रूप में मिलता है। एक बार अंगिरस सत्र में अयास्य आदि अनेक ऋत्विज सम्मिलित हुए। अवसर पाकर पणियों ने उन ऋत्विज ऋषियों की गौओं का अपहरण कर लिया और गौओं को रसा नदी के पार कंदराओं में छुपा दिया। उस समय पणि वह जाति थी जिनका देवों और ऋषियों से स्वाभाविक वैर था। असुरों की तरह वे भी दान, हवि, दक्षिणा आदि धर्म कार्य करने में विश्वास नहीं रखते थे। वे जब भी अवसर पाते दूसरों की संपत्ति का हरण कर अपने अधिकार में कर लेते। सत्र के उपरांत जब ऋषिजनों को अपनी गौएं नहीं मिली तो उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि वह उनकी गौएं ढूंढवाकर उन्हें प्रदान करे। बृहस्पति जी ने कहा, जिस समय ये ऋषिगण ज्ञान चर्चा में लीन थे उस समय पणि लोग इनकी गौएं चुरा कर ले गए थे। उन्होंने पणियों को गौएं घेर कर ले जाते हुए देखा था। इंद्र ने अपनी शर्मा नामक दूती को बुलाया और उससे कहा कि वह दूती रूप में जाकर गौओं की खोज करे। शर्मा ने अपने स्वामी का यह कार्य स्वीकार किया और सीधे उसी दिशा में चल दी मानो उसे अपने गंतव्य का पूर्वाभास हो। मार्ग में शर्मा को पणि मिले। उन्हें आशंका हुई कि यह देवदूती उसी ओर जा रही है जहाँ हमने गौओं को रखा है। उन्होंने शर्मा को अपनी ओर मिलाने का प्रयत्न किया। पणि बोले, तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ घूमने का क्या प्रयोजन है? हे कल्याणी, तुम हमारी बहन जैसी हो, अतः हमें अपना उद्देश्य बताओ। शर्मा ने कहा, हे पणियों, मैं तुम्हारे गोष्ठों को देखना चाहती हूँ। हो सकता है इंद्र के ऋषिजनों की गौएं यहीं कहीं हों। मैं इंद्र की दूती शर्मा हूँ और उन गौओं को इधर उधर ढूंढ रही हूँ। पणियों ने सोचा, यह दूती बहुत चतुर है और गौओं को पहचानने में अवश्य ही सफल हो जाएगी। हमें इसे अपनी ओर मिलाना होगा। यह सोचकर वे बोले, शर्मा, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। तुम यहीं हमारी भगिनी के रूप में रहो। हम तुम्हें गौओं का कुछ भाग उपहार स्वरूप भेंट में दे देंगे। उस पर शर्मा बोली, पणियों, मैं तुम्हारी भगिनी बनना चाहती हूँ और न गौओं में से कुछ लेने की इच्छा रखती हूँ। मैं तो दैवी गायों का मात्र दुग्ध पान ही करना चाहती हूँ। पणियों ने उसे दैवी गायों के बदले आसुरी गायों का दुग्ध प्रदान कर दिया, जिससे उसमें आसुरी भाव उत्पन्न हो गए। आसुरी बुद्धि विकसित हो गई। दुग्ध से संतुष्ट हो शर्मा रसा नदी को पार कर वापस इंद्र के पास पहुँच गई। शर्मा को देखकर इंद्र ने प्रसन्न होकर उससे पूछा, शर्मे, लगता है तुमने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है, तभी तुम इतनी खुश दिखाई दे रही हो। शर्मा बोले, देवेश्वर, मैंने आपकी गायों को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु मुझे खेद है कि मैं गौओं को ढूंढने में सफल नहीं हो सकी। शर्मा के बोलने के ढंग से इंद्र को आभास हो गया कि यह झूठ बोल रही है। अवश्य ही इसमें आसुरी भाव प्रकट हुआ है। इंद्र ने क्रोध में भरकर शर्मा के पेट पर एक पैर जमा दिया। शर्मा के पेट में दूध भरा था। पैर की चोट लगते ही उसके मुंह से वमन होने लगा। आसुरी दुग्ध ने भंडाफोड़ कर दिया। दूध बाहर निकलते ही शर्मा पुनः अपने दैवी स्वरूप को प्राप्त हो गई। वह लज्जा से भर उठी और पुनः पणियों की ओर चल पड़ी। पणियों को देख शर्मा ने के क्रोध का पारावार न रहा। वह बोली, असुरों, जैसा अन्न खाया जाता है ना,
वैसा ही मन हो जाता है। तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए दुख के कारण मैं तुम्हारे प्रभाव में आ गई थी। अब इंद्र ही आकर तुम्हें समूल नष्ट करेंगे। पणि बोले, शर्मा, हमारे आयुध भी बड़े तीक्ष्ण हैं। बिना युद्ध किए कोई भी गौओं को नहीं ले जा सकता। शर्मा ने आगे कहा, इंद्र को तुम पराजित कर ही नहीं सकते। तुमने मुझे भी पाप के गर्त में धकेलने का प्रयास किया था, जिसका मुझे पश्चाताप है। पणियों और शर्मा का वार्तालाप चल ही रहा था कि इन्होंने देखा कि इंद्र अपने सैनिकों सहित शर्मा के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आ पहुँचे हैं। शर्मा अवसर देखकर गोष्ठ की ओर चल पड़ी। इंद्र सेना को देख पणि हतोत्साहित हो गई। वे इंद्र के हाथों मारे गए। युद्ध के उपरांत इंद्र और ऋषियों ने देखा कि शर्मा गौओं के झुंड के आगे आगे चलती हुई उन्हीं की ओर आ रही है। इंद्र को देखकर शर्मा के नेत्र पश्चाताप से भर उठे। इंद्र ने शर्मा के सबके सामने प्रशंसा की और उसके पुत्रों के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में दुग्ध और अन्न प्रदान किया। शर्मा और पणियों का यह संवाद ऋग्वेद के सूक्त 10.108 में दिया गया है, जिसमें कुछ मंत्रों के दृष्टा पणि असुर हैं और देवता शर्मा। शेष मंत्रों के ऋषिकार देवशुनि शर्मा और देवता पणि हैं, जैसा कि संवादात्मक सूक्तों में होता है। अन्यत्र भी ऋग्वेद में शर्मा संबंधी संकेत स्थल उपलब्ध हैं। एतत् संबंधी बृहद देवता के सूक्त 8.5 का 24-25वां मंत्र, 8.6 एवं 8.7 सूक्त के संवाद भी दर्शनीय है। धन्यवाद।